नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चंदा मामा स्वागत करता हूं अपने चैनल आई एम चंदा मामा पर। और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अर्मीनियाई एक कहानी, आठवां गधा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक अर्मेनियाई व्यापारी ने मन में एक दिन सोचा कि अपने गधों के झुंड में से कुछ गधों को बेच दे। बाजार जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि ध्यान रखना, अपने गधों को गिनते रहना, सबको एक साथ बांध देना ताकि वे साथ साथ रहें और भटक न जाएं। सभी सातों गधों को बेच देना, देखना रास्ते में एक भी गधा न खो जाए। व्यापारी ने सिर हिलाया। उसने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 गधे। व्यापारी ने एक गधे पर बैठ गया और बाजार को चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। जब तक वह 1/4 दूरी तय कर चुका था तो उसने अपने गधों को एक बार फिर से गिनती की तो सभी मौजूद तो थे, 1 2 3 4 5 6। वह सोचने लगा, ये 7वां कहाँ गया? ना सामने दिखाई दे रहा है ना पीछे। मेरा एक गधा खो गया। यह चिंतित हो गया। उसने सारी गांठों को छू कर देखा। सभी कसकर बंधी हुई थी। शायद उससे गिनने में कोई गलती हो गई हो। उसने फिर से गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7। अरे, सातों तो हैं। खुश होकर वह फिर से गधे पर सवार हो गया और चल पड़ा। बाजार तक का रास्ता काफी लंबा था। अब वह आधी दूरी पहुंचा तो गधों को फिर से गिनती करने लगा। बस जांच लेना चाहता था कि 1 2 3 4 5 6 गिनती पूरी हुई। अरे, फिर से कम हो गया। कहाँ गया 7वां? आगे देखा, फिर पीछे देखा, कहीं नजर नहीं आई 7वीं। मेरी बीवी बहुत नाराज हो गई। उसे चिंता हुई, कैसे एक गधा गायब हो गया, पता ही नहीं चलता। व्यापारी चकरा गया। वह गधे से नीचे उतरा और फिर से उसने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7। अरे, साते के सातों तो हैं। राहत की सांस ली और फिर गधे के ऊपर सवार होकर आगे बढ़ चला। जब वह 3/4 दूरी तक पहुंच चुका था तो फिर से एक बार उसने गिनती की। गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6। आगे देखा तो नहीं था, पीछे देखा, वहां भी नहीं था। कहाँ गायब हो गया? लगता है मुझसे ही कहीं भूल हो गई। वह पास के सराय के सामने रुका, गधों को एक में बांध दिया और भीतर गया पानी पीने। क्या वे सातों गधे तुम्हारे हैं? सराय के मालिक ने खिड़की से झांकते हुए देखा और पूछा। बेशक मेरे हैं, व्यापारी उत्तेजित होकर बोला। क्या तुम्हें सातों दिखाई दे रहे हैं? व्यापारी का ध्यान उस पर गया। मालिक बोला, क्यों, बेशक 7 गधे हैं। सचमुच? हाँ, सचमुच। थोड़ा हैरान होते हुए सराय का मालिक बोला। व्यापारी खुशी खुशी बाहर निकला। अपने गधों को फिर से गिनती की। हाँ, 7 ही थे। अभी भी मेरे पास 7 गधे हैं, वह अपने आप से बोला। कितनी रहस्यमय बात है। व्यापारी फिर बाजार के लिए चल पड़ा। बाजार पहुंचने के ठीक पहले उसने फिर से गधों की एक बार फिर से गिनती कर लेनी चाहिए। 7वां गधा फिर से गायब था। कहाँ गया ये? यह फिर से चिंतित हो उठा। फिर वो खुद को समझने लगा, जब वह जमीन पर होता है तो 7 गधे दिखाई देते हैं। मुझे अब नीचे उतरकर गिनना चाहिए, देखो क्या होता है। तो वह नीचे उतर गया और फिर से गिनने लगा। बेशक 7वां गधा भी था। अब व्यापारी सचमुच बेहद चिंतित था। ये सब महंगे गधे हैं। मैं अब बाजार के बिल्कुल करीब हूं। अपना 7वां गधा फिर से खो ना दूं तो बेहतर है बाकी रास्ता मैं पैदल चलकर ही जाऊं। ऐसा कहकर वह गधों के साथ पैदल ही बाजार तक चला। थोड़ा दूर आगे एक
तेजत्रार युवती अपने क्रिम के साथ जा रही थी। उसने कहा, हमारे पास सवारी के लिए कोई जानवर नहीं, तो हम पैदल ही बाजार चले जा रहे हैं। पर आप क्यों पैदल जा रहे हैं? क्यों नहीं गधे पर सवार होकर चलते हैं? अपने आप से बेहद खुश होकर व्यापारी समझाने लगा, मैं इस यात्रा में एक मजेदार चीज खोज ली है। मैं बाजार चला था तो 7 गधों को लेकर, परंतु जब भी मैं एक पर सवार हो जाता हूं तो गधे हो जाते हैं 6। जब नीचे उतर जाता हूं तो मैं पाता हूं 7 गधे। मुझे 7 गधे बाजार में बेचने हैं, 6 नहीं। तो अच्छा है कि मैं पैदल ही बाजार जाऊं, नहीं तो 7वां गधा कहीं खो दूंगा। युवती बड़ा अचरज करने लगी। केवल 7? उसने पूछा। क्यों भाई मेरे, मुझे तो सामने 8 गधे दिखाई दे रहे हैं। 8? व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, मेरी गणना के हिसाब से बाजार में 8 गधे जा रहे हैं। युवती इतना होशियार थी कि व्यापारी ने उससे सवाल नहीं किया। जब वह बाजार पहुंचा तो चिल्लाने लगा, 8 गधे बिकने के हैं, 8 गधे ले लो, गधे ले लो, गधे। एक धनी आदमी आकर उसके गधे को देखने लगा। 8 गधे कहाँ हैं? वह बोला, मुझे तो केवल 7 ही नजर आ रहे हैं। बड़ा चक्कर है, व्यापारी ने कहा। मैं चला था तो 7 गधे को लेकर, लेकिन रास्ते में मुझे एक होशियार युवती मिली। उसने कहा कि वह तो 8 गधों को बाजार जाते देख रही है। वह धनी आदमी हंस पड़ा। वे दोनों मिलकर गधों को गिनने लगे। व्यापारी ने पाया कि 7 ही गधे हैं। धनी आदमी गधों की कीमत देकर चला गया। व्यापारी वापस निकल गया और एक ही क्षण सोच में पड़ गया कि क्या हुआ था आखिर। पर फिर भी वह संतुष्ट था कि उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। उसे अच्छा मुनाफा मिल गया था। वह बेचारी युवती इतना होशियार नहीं थी जितना लगती थी। वह सोचा, उसने तो कभी गिनना नहीं सीखा होगा। और रास्ते भर वह उस पर दया करता रहा और उसको ठीक से गिनना नहीं आता था। तो ये थी कहानी 8वां गधा की। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तब तक आपका चंदा मामा आपसे अलविदा लेता है। धन्यवाद।